तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं पुष्पा राजस्थानी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज है ना, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ और आज है संडे। तो संडे को मैं घर पे हूँ, मेरी छुट्टी है। मगर फिर भी बहुत सारे मेरे काम पड़े हैं। अभी तो कपड़े धोने हैं और किचन भी मुझे साफ़ करना है। किचन पूरा बिखरा हुआ पड़ा है तो वो भी मुझे साफ़ करना है। कपड़े मुझे समेटने हैं और कमरों को भी थोड़ा थोड़ा सेट करना है। और फ्रिज मैंने इधर रख दिया है, तो मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो वो मुझे मतलब सेट करनी है। और एक ही दिन मिलता है सप्ते में, तो थोड़ा सा घर को भी मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। और इतने दिनों बाद इसलिए मिल रही हूँ कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही भयंकर जुकाम लग गया था और गला मेरा बैठ गया था, बोला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। मतलब 4-5 दिन तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और खांसी हो रही थी। इतना भयंकर जुकाम लग गया ना, बहुत ही भयंकर। तो बाहर भी जाती हूँ तो थोड़ी सी डर भी गई थी कि भाई कुछ अभी कोरोना भी बहुत ज़्यादा चल रहा था तो इनकी वजह से डर गई थी। तो अभी तो मेरी तबीयत ठीक है एकदम। और खांसी रात, मतलब सारी रात खांसी चलती थी। तो ये देखिए, ये वाली दवाई ली थी, फिर मैंने ये वाली दवाई मंगवाई थी तो ठीक हो गई। अब तो बिल्कुल भी नहीं है अब तो खांसी। और मतलब पहले बहुत चल रही थी, सारी सारी रात मतलब उठ उठ के पानी पीना पड़ता था और सो ही नहीं पाती थी और बच्चे भी नहीं सो पाते थे। फिर मैं खांसती थी ना तो ये भी उठ जाते थे बच्चे और परेशान हो गए थे ये भी। तो तिल चौथ के दिन मैंने वीडियो बनाया था, ब्लॉग्स बनाया था, वही मैं डाल दूँगी। और उस दिन मैंने छुट्टी भी ली थी। तो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, फिर भी मैं दवाई ले लेके मैं जा रही थी। मतलब छुट्टी नहीं देते हैं इतनी कंपनियों में, ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो फिर वो पूरी छुट्टी करवा देते हैं, भाई अब घर पे ही रहो, मत आओ। तो इनकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं दवाई ले लेके कैसे भी एडजस्ट कर करके मैं मतलब गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे तो काम करना ही पड़ता है, कुछ भी मतलब आराम आराम कुछ भी नहीं करने देते हैं। तो बच्चे बच्चे ने सब बोले भी थे भाई छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो, मगर फिर भी मैंने नहीं की। 2 दिन कर लेती तो सही तो आराम मिल जाता, मगर फिर भी मैंने नहीं की कि भाई घर पे रहूँगी ना तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रह जाएगी, मतलब हो जाएगी। सोते हैं ना तो आराम करते हैं तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और हम सहित में काम पर जाने की वजह से मेरी जल्दी तबीयत ठीक हो गई। मैं तो यही मतलब, वरना मेरे को 10-15 दिन लग जाता जुकाम ठीक होने में। तो चलिए, अभी मैं तिल चौथ के दिन, हाँ मैं कुछ बोल रही थी ना, तिल चौथ के दिन मैंने ब्लॉग्स बनाया था, वीडियो बनाया था, भाई मैं डाल दूँगी। मगर उस दिन भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी और फिर भी मैंने बनाया था। तो फिर बाद में मुझे डालना भी था तो मैं टाइम तो मिल गया था, मगर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, गला बैठा हुआ था ना तो बोल भी नहीं पा रही थी। और फिर मैंने वो नहीं डाला। और अब डालती तो अब तो बहुत लेट हो गई। अभी है मेरे पास वो वाला वीडियो, और सभी जनवरी के दिन भी मैंने बोलने की और बनाने की कोशिश की और थोड़ा बहुत बनाया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब बोलने में थोड़ा सा मतलब मेरा गला बैठा हुआ था तो मैं इतनी मतलब साफ नहीं बोल पा रही थी, तो इनकी वजह से फिर मैंने वो भी कट कर दिया। तो इनके लिए सॉरी। सभी जनवरी जनवरी सब निकल गई और मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। तो जल्दी भी उठी थी भाई, मैं कुछ सभी जनवरी के दिन भी मतलब कुछ व्लॉग्स बना के मैं डालूँ, मगर नहीं बना पाई थी। तो फिर तो चलिए, अभी है ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो पहले वो काम मैं फिनिश कर लेती हूँ और अभी लग जाती हूँ रोबोट की तरह। तो रोबोट तो मैं नहीं बन सकती, मगर फिर भी करती हूँ कोशिश। और आज मेरे सर में मेहंदी भी लगानी है, बालों में, मतलब बहुत दिन हो गए। तो आज अच्छी खासी धूप भी निकल रही है तो मैं सोच रही हूँ मेहंदी भी लगा लूँ बालों में। रात को बोली थी मैं मेहंदी, और एक ही दिन मिलता है मुझे। तो चलिए, पहले काम कर लेती हूँ फटाफट। और मेहंदी पहले नहाऊंगी, पूजा करूँगी, फिर मैं सर में मेहंदी लगा के फिर कुछ दूसरा काम करूँगी। तो काम करते जाऊँगी ना, तब तक सूख भी जाएगी। तो जुकाम लग रही थी बहुत, पहले मैं लगा लेती, मगर जुकाम लग रही थी ना तो इनकी डर की वजह से फिर मैं मेहंदी नहीं लगाई। और मेहंदी लगाना भी ज़रूरी है। कहीं कहीं देखिए सफ़ेद बाल भी मेरे निकल आए हैं इधर इधर।
तो बहुत ही जोर आता है मेहंदी लगाने में, मगर सफ़ेद बाल भी फिर अच्छे नहीं लगते, तो इनकी वजह से वाइट बाल, तो इनकी वजह से फिर मैं लगा रही हूँ अभी। और धूप बहुत अच्छी है, तो चलिए थोड़ी देर बाद में आपसे मिलते। तो ये देखिए मैं नहाने के लिए आ गई हूँ और उधर मेरी बाल्टी भरीज रही है। और इनसे पहले मैं ये नहाने से पहले जो ब्रश स्टैंड है ना, तो ये भी मैं धुल लेती हूँ। वाइट है तो बहुत गंदा हो जाता है ये भी, और तो इनको भी हफ्ते में एक बार धोना ज़रूरी है। और ये वॉश वॉशल है ना, तो इसको भी मैं मतलब इसको तो धोती ही रहती हूँ। जब मुझे गंदा दिखता रहता है तो नहाने से पहले इनको तो फटाफट मैं धुल लेती हूँ। और इनके बाद में मुझे पूजा भी करनी है, तो टाइम भी बहुत हो गया, तो मैं फटाफट ये धो के पहले नहा लेती हूँ और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये सुबह की पूजा हो रही है और शिवम देख रहा है कार्टून, उधर टीवी भी चल रही थी। तो ये देखिए छोटी मोटी पूजा कर रही हूँ, दिया बत्ती कर रही हूँ भगवान जी के, और कान्हा जी को मतलब नहला देती हूँ। और फिर बाद में मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। मेरा जो भी मैं करती हूँ रोज़, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो भी मतलब डेली रूटीन है वो मैं कर लेती हूँ। और इनके बाद में पूजा वूजा करने के बाद में ये देखिए मैं शाम को रैक को मतलब सही करूँगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो शाम को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको मैं मतलब सही जचाना है मुझे। अभी तो ऐसे ही रख रखा है। तो ये देखिए मैं अगरबत्ती बाहर गणेश जी के अगरबत्ती करूँगी, तुलसा मैया के और गणेश जी के। तो ये डंडी वाली अगरबत्ती है, तो ये मैं बाहर ही करती हूँ। और जो धूप अगरबत्ती है वो मैं अंदर करती हूँ। देखिए मैं चावल खा रही हूँ और नाश्ता पानी कर रही हूँ, ताज़ा ही आप भी कर लीजिए। नहीं मुझे लाल कलर का केक है, आगे देखिए सीधा सीधा, देखिए सीधा, पीछे नहीं सीधा आगे हमारी तरफ, बंद कर देना, अंदर जाओ और अंदर बेटा कपड़ा तो बंद कर देना, देख बाथरूम में बंद कर लीजिए। ये बात देख रहे हैं आप, सही है कर दो बंद। तो अभी देखिए खाना वाना खा के मैं पूजा वूजा मेरी हो गई, खाना भी मैंने खा लिया है। और अभी मैं आ गई हूँ मतलब मेहंदी लगाने के लिए। तो ये पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, तो हाथों के मतलब रचेगी नहीं मेहंदी। और ये वाले ग्लव्स है मेरे पास, मतलब जो एक और आते हैं ना, मतलब थोड़े से सख्त आते हैं, तो वो नहीं है मेरे पास। लेके आऊँगी कभी, मतलब जाऊँगी ना तो मेडिकल से लेके आऊँगी। और ये वाले ग्लव्स मैंने लेके नहीं आई हूँ मैं। और नई साल की हमने पार्टी की थी, उस दिन मिर्ची काटनी थी, तो ये एक भाभी ने ला के दिया था, वही हाथों में पहन लो, जलन नहीं होगी हाथों से, मतलब हाथों पे। तो इनकी वजह से फिर मैं 2 जोड़ी 3-4 जोड़ी वो लेके आए थे काटने के लिए। तो मैं तो पहनती नहीं हूँ, मैं तो काट लेती हूँ ऐसी मिर्ची। और मगर वो सब पहन के काटे था, मतलब मिर्ची काटी थी, तो मेरे तो नहीं लगती है हाथों के, जलन भी नहीं होती है मिर्ची काटने से। तो मैंने तो ऐसे ही भी काट लिया था, मगर वो सब बोल रहे थे पहन लो हाथों पे, मतलब जलन होगी फिर बाद में। तो ये 2 जोड़ी मैंने ली थी, तो एक मैंने पहन ली थी और एक मेरे रख ली थी। भाई मैं 2 जोड़ी मैंने इनसे ले ली थी, भाई मेरे को 1 जोड़ी और दो एक्स्ट्रा। मैं मेहंदी वेंदी लगाती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत होती है, थैली पहननी पड़ती है हाथों में, तो वो दे दी थी। और अभी देखिए मैं फटाफट कभी इससे लगा रही हूँ ब्रश से, और कभी हाथों से, ये देखिए हाथों से ऐसे फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। और रात को मैंने घोल के रख दी थी मेहंदी, तो ठंडी बहुत है, तो मैं फटाफट लगा के थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाऊँगी धूप में, तो सूख भी जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी सूख जाएगी। सुखाना तो नहीं चाहिए, फिर बाल टूटते हैं ऐसे बोलते हैं, मगर थोड़ी देर के लिए मैं बैठूँगी धूप में। महाराज बन गई मैं। तो देखिए गाइस, हरिओम। और आज मैं बन गई हूँ महाराज। महाराजनी बन गई हूँ। तो ये देखिए लगा ली है मैंने सर में मेहंदी, और बच्चे सब हंस रहे हैं कि महाराज बन गई। तो अभी है ना बहुत ही अच्छे से रच जाएगी मेहंदी, मतलब अच्छे से मैंने लगा ली है। और ये देखिए गल्स, तो अभी हाथों पे मेरे नहीं रची है मेहंदी, ये देखिए थोड़ी सी रच गई पहले, मतलब पहले लग गई थी ना, गलत पहनना नहीं था ना, इससे पहले लग गई थी मेहंदी, तो थोड़ी सी रच गई है, वरना नहीं रची है हाथों पे।
तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में धूप में बैठ जाती हूँ, फिर मुझे धोने हैं कपड़े। और अभी मैं थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाती हूँ, जुकाम उकाम नहीं लगेगी इनकी वजह से। और पीछे से मैंने अच्छे से लगा ली है मेहंदी। अभी इनको मैं दो तीन घंटे ही रखूँगी और फिर बाद में मैं वापस मतलब बालों को धो लूँगी तो अच्छे से रच जाएंगी। अभी मैं जा रही हूँ धूप में। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर। तो अभी देखिए मैं बाहर आई थी धूप में बैठने के लिए और आंटी जी बैठे थे बाहर। और ये आंटी जी है ना शादी में जाने वाले हैं तो इसको भी मेहंदी लगानी थी, मगर ये अब कब लेके आएंगे और कब लगाएंगे। तो मेरे पास पड़ी थी गोली हुई तो मैं सोची मैं ये बोल रहे थे कि मुझे भी लगानी है और 3 तारीख को मुझे शादी में जाना है। तो इनके देखिए पूरे वाइट है बाल। और ये है ना मतलब 2 महीने पहले कहीं गए हुए थे तो इनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, मतलब एक हाथ कुछ भी काम नहीं करता है, वो दूसरा वाला हाथ। तो फिर मैं सोची भाई ये मतलब कब लेके आएंगे और कब लगाएंगे। तो मैं बोली कि आप लगवाओ, तो मेरे पास पड़ी है मेहंदी मैं लगा देती हूँ। तो ये बोले लेके आ जाओ और लगा दो। तो देखिए मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी तो मैं इनके भी लगा देती हूँ मेहंदी। और ये वाले आंटी जी सभी अच्छे हैं वैसे तो यहाँ पे, और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए मैं इनके मतलब लगा रही थी ना मेहंदी, तो मुझे है ना बहुत ही अच्छा मतलब आशीर्वाद दे रहे थे कि भगवान भला करे तुम्हारा। और बूढ़ों से आशीर्वाद मिलता है ना तो दिल खुश हो जाता है और बहुत ही अलग सा मतलब आनंद मिलता है। वो ऐसे बोलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और इनके बाद में देखिए मैं बहुत सारे मतलब 3 साढ़े 3 बज गई थी मुझे। और अभी देखिए धूप भी चली गई है आगे और मैं है ना अभी कपड़े सुखा रही हूँ। तो ये 2 तनी भर के मैंने कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। और अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी तो मुझे सर्दी भी लग रही थी, मगर फिर भी सोल वोल ओढ़ के मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। और अभी देखती हूँ कहीं धूप होगी तो मैं थोड़ी सी देर धूप में बाल सुखा लूँगी। और ये देखिए सबके मैं चिमटे विमटियाँ लगा देती हूँ, अभी उड़ जाएंगे वरना कपड़े जो हल्के हैं ना अब इनके लगा देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, 12 चिमटी है तो फिर छोटे छोटे कपड़े तो इनके लगा लेती हूँ। और ये देखिए एक टप और एक बाल्टी भर के मैं कपड़े बाहर लेके आई थी। और उधर एक बार भी है जो वो आवाज़ लगा रही थी कि भाई कैसे हो क्या हो, तो इनको भी मैं बोल रही थी ठीक हो। और अच्छे हैं वैसे, सब अच्छे हैं यहाँ पे, बोली चाली में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी मैं बालों को पहले सुखा लेती हूँ वरना मुझे जुकाम लग जाएगा। और थोड़ी सी आगे देखिए धूप है तो मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाऊँगी तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और फिर मैं जाके अंदर और भी मुझे कुछ काम करना है, बहुत सारे काम तो करूँगी ना तो बहुत सारे काम हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी टाइम क्या हो गया, ओहो टाइम तो बहुत हो गया भाई, 6 बजने वाला। रोज तो इरू भी बेगा बज जा जो। हाँ आज घर पे हूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब, और लाइट ही चली गई। तो चलिए अभी मैं रैक दिखा रही थी भाई, मैं रैक को मतलब सही कर रही हूँ, इसको सही अच्छी तरह से जचा रही हूँ। और सारा उधर उधर मतलब बिखरा हुआ पड़ा है तो मैं सही रख देती हूँ इनको। और अभी अंधेरा हो गया तो कुछ भी नहीं दिखेगा तो मैं सही कर लेती हूँ और फिर आपसे मतलब थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अभी देखिए लाइट भी आ गई है और तब तक मैंने मतलब रैक को सही कर दी है। तो ये देखिए मेरे ससुर जी की फ़ोटो, तो पहले मतलब रखने की जगह नहीं थी तो मैंने अंदर रख रखे थे। और अभी देखिए मैंने दिया बत्ती भी कर ली है, मतलब जो मेरी पूजा है वो मैंने कर ली है। और ये देखिए मैंने सही मतलब एकदम सही जचा लिए है सब चीज़ें। और इधर पूजा के बर्तन धो के रख दिए हैं मैंने, ये वाला डब्बा है सब पूजा का ही सामान रख रखा है इसमें भी। और नीचे कान्हा जी के कपड़े भी मैंने धो के रख दिए हैं, मतलब इसमें वो धामा दिख रहा है ना तो इसमें कान्हा जी के कपड़े धुले हुए हैं। और ये देखिए तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं अभी मिल रही हूँ और अभी हो गई शाम, 7 साढ़े 7 बज गई। तो आटा मैंने लगा के अंकिता को दे दिया
और मतलब वो रैक थी, मतलब ऐसी रैक है, तो वो मैंने बाहर रख दी थी कुछ दिनों पहले। जब तिल चौथ थी उस दिन मैं बाहर रख दी बिस्को हॉल में। और फ्रिज व्रिज मैंने इस साइड मतलब सेट कर दिया था, तो इस रैक को मतलब ऐसे ही मैंने ले जाके रख दिया था। और मंदिर था जो मैंने इस वाले रूम में ला के रख दिया। मतलब सारे जो भगवान जी है ना, तो वो मेरे आते नहीं है मंदिर में, मंदिर छोटा है, तो इसलिए मैंने रैक मतलब रैक में सारा मतलब मैंने सेट कर दिया है। तो अभी मैं उस दिन तो मतलब टाइम नहीं था मेरे पास और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो इनकी वजह से मैंने ऐसे ही मतलब रख दिए थे सब सामान ले जाके और भगवान जी को बिठा दिया था। तो इतने दिन मतलब इतने दिन से मैंने ऐसे ही मतलब पूजा कर रही थी। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था नीचे ऊपर, सारा सेट नहीं कर रखा था। तो आज मैंने वो रैक भी सेट कर ली है। और देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी ना, मतलब मेहंदी लगाई थी मैंने, तो रच गई है। और अभी मैं ऑयल लगा लूँगी। तो ऑयल फिर है ना, मैं अभी लगा के थोड़ा सा लगा के फिर सो जाऊँगी। और सुबह मतलब सर धो लूँगी, वापस बालों को धो लूँगी मैं सुबह, तो अच्छी और अच्छे से रच जाएगी। ऐसे बोलते हैं तेल लगाने से, ऑयल लगाने से मतलब अच्छे से रच जाती है मेहंदी। तो मैं पहले भी लगाती थी और अभी भी मैं आज तो मतलब बहुत ही ठंड लगी थी मेहंदी की वजह से। और थोड़ी सी मेहंदी बची थी ना, तो मैं आंटी जी के भी लगा ली। मतलब नीचे वाली आंटी जी थे मतलब है, तो वो भी शादी में जाने वाले हैं 3 तारीख को, तो वो बोल रहे थे मेरे को भी लगानी है। और तो वो बूढ़े हैं, तो मुझे है ना फिर पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने लगा दी विन के, मतलब धूप में थोड़ी देर वो भी बैठे थे, तो विन के भी रच गई है मेहंदी। और वैसे ही बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने लगा दी है विन के भी। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा समेटने के लिए, तो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। और मतलब कपड़े नपड़े सारे काम करते करते मुझे शाम हो गई थी। और अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ और बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं किया है। आज काम पे जाते हैं ना, तब तो फिर भी मतलब एक ही काम रहता है भाई, हाँ वो करना है। और घर पे रहते हैं ना, तो पता ही नहीं कब 6 बजे, मुझे पता ही नहीं 6 साढ़े 6 बज गई। और मुझे मतलब अंकिता से मतलब हाँ 6:30 कब बज गई मुझे पता ही नहीं था। मतलब देखा ना तो वो 6:30 हो गई। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है घर का काम करते करते, छोटा मोटा काम होता है ना, तो कोई बोलते हैं ना कि घर पे टाइम नहीं निकलता है, मगर मेरा तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। जब घर पे रहती हूँ ना, तो और भी मतलब जल्दी निकल जाता है। और इतना सारा मैंने काम किया है, पूरा दिन का रूटीन है। तो अभी मैं पहले कपड़े वपड़े समेट लेती हूँ और बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ कपड़े कैसे बिखरे हुए पड़े हैं। तो मैं हफ्ते में एक ही बार समेटती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं समेट पाती हूँ। मेरे पास मतलब इस टाइम आती हूँ मैं 7 7:30 बज जाते हैं आते आते। तो सामान लेके आते हैं ना, मतलब रास्ते में सब्जी है, कुछ भी सामान लेके आते हैं ना, तब तो 7:30 हो जाती है। और कुछ भी मतलब रास्ते में रुकते नहीं है और डायरेक्ट मतलब घर घर पे आ जाते हैं ना, तब तो 7 बजे घर पे आ जाते हैं। तो फिर भी मतलब वहाँ पे काम करने के बाद घर पे इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है कुछ कर ले। और धीरे धीरे शायद आदत पड़ी जाएगी। मतलब इतने दिनों से मैं घर पे ही थी ना, बहुत सालों से, 4 5 सालों से मैं घर पे ही थी, कहीं पे भी मतलब बाहर नहीं जाती थी काम करने के लिए। पहले जाती थी हैंडीक्राफ्ट का काम करने के लिए, मतलब मैंने बताई थी एक बार कि भाई वो जो बास्केट है, टोकरी है, जो शादी में वो गिफ्ट विफ्ट डाल के यूज़ करते हैं इनको, तो इनको हैंडीक्राफ्ट का काम बोलते हैं। तो वो मैं करने के लिए जाती थी। और वो घर पे ही था मैडम के, मतलब मेरे रूम था इससे थोड़ा सा ही दूर था। तो वहाँ पे तो इतनी मतलब दिक्कतें नहीं थी और पैसे भी मुझे कम ही देते थे वो। पहले तो मैंने शायद बताया ही होगा मैंने वीडियो में आपको कि मैं 1000 1500 में लगी थी, फिर मेरा 2000 2,500 करा था, ऐसे ही था पैसे विन का मतलब। तो काम ही जैसे पैसे थे वैसा काम था। और विन के बाद में मैं बंद हो गई थी और फिर बाद में 5 6 साल हो गई मतलब लगभग मैं कहीं नहीं गई थी, घर के बाहर ही नहीं गई। तो थोड़ी सी आदत घर पे रहने की, और जैसे घर पे रहते हैं ना तो आलसी भी हो जाता है शरीर,
तो इनकी वजह से अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना, तो सारा काम मेरा मतलब मैं संभाल लूँगी और सेट भी कर लूँगी। तो चलिए, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं समेट लेती हूँ कपड़े। आधे कपड़े बाहर सूख रहे, अभी तक सूखे नहीं है, तो मैंने ड्राई करके सुखाया है कपड़े। तो अभी वो सुबह तक सूखेंगे, अभी सारी रात मैं बाहर ही रहने दूँगी। और जो पहले के कपड़े हैं जो मैं समेट लेती हूँ, तो अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि कैसे बिखरे हुए पड़े हैं मेरे कपड़े। ऐसे मतलब सारे बिखरे हुए कपड़े पड़े हैं मेरे, ज़्यादा करके मेरी ही है साड़ियाँ वाड़ियाँ। और इनका एक वो है जैकेट है, अंकिता का जैकेट है और शिवम के है। तो ज़्यादा कपड़े मेरे ही है, तो मैं समेट लेती हूँ। मतलब धो के जाती हूँ ना रोज़, फिर पीछे से अंकिता उठाती है, तो ऐसे ही मतलब ला के रख देती है। इससे मतलब समेटा नहीं जाता है कपड़े। और समेट भी लेती है ना, तो फिर भी मुझे पसंद नहीं आते ऐसे वैसे, मतलब सही तरह से वो समेट के नहीं रख सकती। और फिर सड़वा आ जाते हैं कपड़ों में, समेट के इनको आता ही नहीं है समेटना कपड़ा। और अभी वो खाना वाना बना रही है, मतलब सब्जी अब्जी तो मैंने बना दी है और रोटियां वो देखिए मैंने कपड़े बता दिए हैं आपको कैसे बिखरे हुए पड़े हैं। तो अभी मैं फटाफट इनको समेट लेती हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग यही था, और मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। तो नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ भाई मेरा यूट्यूब चैनल भी वायरल हो जाए और मुझे इतनी भागा दौड़ी ना करनी पड़े, फिर मैं अच्छे से मतलब एक ही काम कर पाऊँ यूट्यूब का ही। तो मैं देखूँगी फिर मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी बाहर काम करने के लिए। जब यूट्यूब वायरल हो जाएगा मेरा, तो सहित मैं नहीं जाऊँगी बाहर काम करने के लिए। और घर का भी मतलब घर को भी संभालना ज़रूरी होता है। बाहर जाते हैं ना, तो फिर घर के जो भी काम होते हैं छोटे मोटे वो रह ही जाते हैं, और बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो इनकी वजह से फिर मेरा सही, आपकी वजह से मेरा यूट्यूब वायरल हो जाएगा, तो मुझे मतलब नहीं जाना पड़ेगा मुझे बाहर काम करने के लिए, और मैं अच्छे अच्छे आपके लिए ब्लॉग्स डाल सकूं। तो मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।